कुछ दिन पहले ही मैं अमेज़ॉन से इस एसएसडी को ख़रीदा हूँ। इसका दाम लगभग 4700 कुछ पड़ा है और इसकी मदद से मेरे पास एक लेनोवो का लैपटॉप है। लेनोवो आइडियापैड 330 यही मॉडल है। मॉडल नंबर 81F आइडियापैड 330 15 IKVD। मैं इसे फास्ट करना चाहता था, चूँकि यह इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है और जो कि 1 TB का, जो कि जिसके कारण हार्ड डिस्क के कारण बहुत ये सिस्टम स्लो चल रहा था। कोई भी एप्लीकेशन खुलने में बड़ा वक्त लेता था। इसे मैं फास्ट करना चाहता था, तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मैंने इसमें SSD लगाने का प्लान किया और इस प्लान के बनाने के बाद मैंने करीब 5000 के आसपास खर्च करके उस SSD को मैं यहाँ लेके आया। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस SSD को लगाने के लिए आपके सिस्टम में M.2 खांचा होना चाहिए, जो कि इस SSD को सपोर्ट करता है। जैसा कि इसके इस SSD में लिखा हुआ है, SSD EX900 M.2 PCI Express NVMe 250 GB कैपेसिटी है। इसके लिए M.2 लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड पर M.2 खांचा होना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा आगे M.2 खांचा क्या है और PCI क्या है, ये दोनों चीज़ के बारे में। तो आप जो ये खांचा देख रहे हैं, यही M.2 खांचा है। इसमें एक तरफ, इस तरफ 2 2 4 5, उसमें 5, इस तरफ 5 लाइनें होती है। इस तरफ करीब 28 29 लाइनें होती है। जिस तरह से भी देखिए, इस तरह से एक ही खांचा होता है, अदर कोई भी खांचा नहीं होता है। यहाँ पर कटा होता है, इसके अलावा पूरे में सर्किट, इधर भी सर्किट होता है। तो इसके अलावा यदि आपके सिस्टम में इस तरफ भी खांचा हो तो इस हार्ड डिस्क को कतई नहीं लें, ये आपके कोई भी काम का फ़ायदा नहीं होगा। और यदि आपका इस तरफ ही सिर्फ खांचा है तो आप दूसरे ऐसे SSD भी आते हैं जिसके इस तरफ भी खांचे होते हैं, वे SATA मोड पर चलते हैं, वो भी आपके काम के लिए नहीं है, वो बहुत स्लो रहेंगे। ये बहुत ही फास्ट हैं, क्योंकि ये M.2 खांचा में लगता है और साथ में ये PCI एक्सप्रेस, जिनके बायोस में PCI एक्सप्रेस रहता है, वो इस M.2 खांचे में लगाकर इसके माध्यम से चला सकते हैं। PCI एक्सप्रेस के PCI क्या है, तो जनरली कोई भी हार्ड डिस्क एक SATA मोड में चलता है, जो कि एक वायर होता है या SATA मोड होता है। लेकिन नए लैपटॉप जितने भी आ रहे हैं वो SATA मोड में नहीं चलते, वो सभी PCI मोड में चलते हैं। और नए आप 330 के मॉडल या 330 ये इस तरह के जितने भी नए लैपटॉप आ रहे हैं, उसमें सभी में PCI एक्सप्रेस होता ही है। तो आप जिसमें भी M.2 ये खांचा है और बायोस में PCI रहे, उसे वो बेधड़क इसे HP का ये SSD खरीद के ला सकते हैं, या उनके पास ज़्यादा पैसा है, 5000 से ज़्यादा राशि है और वो ज़्यादा इसमें खर्च कर सकते हैं। राशि तो बहुत होती है, लेकिन ज़्यादा कितना हमको इन्वेस्ट करना है ये भी देखना रहता है। यदि आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप सैमसंग का भी SSD ला सकते हैं, जो कि करीब 7-8 हज़ार रुपये का पड़ता है। हाँ, ये कुछ इस तरह का होता है। एक तरफ इसके 4, पीछे में 5 खांचे होते हैं। ऊपर में 4 दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 5 खांचे होते हैं।
उस में यहाँ पर 4-5 खांचे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 ही सोल्डिंग है। इसका मतलब ये 4 खांचे यहाँ पर होते हैं और इसमें भी 4 पिन होता है और इधर 28-29 पिन होता है। यदि इस तरह का खांचा आपके सिस्टम में है, आप अपने सिस्टम को पीछे पलट के सारा नट खोल के किसी प्लास्टिक के से उसको खोल सकते हैं। और प्लास्टिक से खोलने के बाद आपके एथी में यदि इस तरह का खांचा है तो आप बेधड़क, आपका पुराना नया सिस्टम है और उसमें SSD नहीं लगा हुआ है, उसके बाद वो स्लो है, तो आप बेधड़क इसको PCI थोड़ा सा पता कर लेने के बाद आप इसको बेधड़क खरीद के यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह का ये होता है, 4-5 हज़ार इसका पड़ता है दाम। आप इसे खरीद के, और ज़्यादा यदि आप लगाना चाहते हैं, अफोर्ड करते हैं, तो सैमसंग का भी खरीद के आप इसे लगा सकते हैं। इस खांचे में उस SSD को आप लगाते हैं, उसके बाद एक सावधानी लगाने के समय करना है कि बैटरी का जो हाथ और वायर है वो खींच देना है। उसके बाद इसको लगाना है, उसके बाद फिर बैटरी के वायर को लगा के पीछे से कवर लगा के नट टाइट करके आप सिस्टम को चालू कीजिए। चालू करने के बाद आप सिस्टम के में यहाँ पर यहाँ कंप्यूटर क्लिक करके पहले आप इस PC को खोल के, उसके बाद कंप्यूटर जब क्लिक कीजिएगा, यहाँ फाइल है, यहाँ पर फाइल हटाने के बाद यहाँ कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्लिक करने के बाद आप मैनेज बटन में आइए। इस बटन को खोलने के बाद मतलब आप डिस्क मैनेजमेंट में जब आइएगा तो यहाँ पर आपको सारा डिस्क दिखाई पड़ेगा जो आपके एथी में लगा हुआ है। डिस्क एक 0 के रूप में आपका एक टीबी हार्ड डिस्क जो भी है, हाफ टीबी हार्ड डिस्क 500 मतलब GB वो आपको दिखाई पड़ेगा। आप जितना का SSD लगाइएगा वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, और जिस प्रॉब्लम के चलते मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो, वो मेरे वीडियो बनाने के बाद, इसे देखने के बाद यदि किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जब हम इस SSD को लगा देते हैं तो ये तो हमको दिखाई पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हम आ जाते हैं, ये देखने के बाद कंफर्म हो जाते हैं कि SSD मेरे सिस्टम में लग चुका है और ये सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब इस SSD को मैं C ड्राइव बनाना चाहता हूँ तो ये C ड्राइव बनता ही नहीं है। सारा कहीं इंटरनेट से जब हम क्लोनिंग सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, और उस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर को जब हम से क्लोनिंग करते हैं अपने C ड्राइव को, तो क्लोनिंग करने के बाद वो जब हम फिर बायोस में जाके और उस SSD को चुन के जब हम बूट करते हैं तो वो फंक्शन काम ही नहीं करता है और वापस अपने हार्ड डिस्क पर आकर सिस्टम चालू हो जाता है। बार बार करने के बावजूद भी हार्ड डिस्क पर सिस्टम चालू होते रहता है और उस SSD को C ड्राइव के रूप में वो नहीं लेता है और उसमें सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता है। जब आप ऐसा करते करते परेशान हो जाते हैं तो आपको लगता है कि गया मेरा सारा पैसा पानी में चला गया और 5,000 10,000 जो भी पैसा मैं फंसाया, और ये एक सामान्य मेमोरी बन के रह जाएगा जो कि सेव करने के काम में आएगा। ये C ड्राइव बनेगा नहीं और मेरा सिस्टम तेज होगा ही नहीं। तब आप सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं। तो ऐसे में आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि मैं नया फ्रेश विंडो ही, दूसरा विंडो ही
मैं इस SSD में इंस्टॉल कर देता हूँ सिस्टम को फॉर्मेट करके। लेकिन वहाँ पर आपको दो प्रॉब्लम आती है। यदि आपका विंडो जेन्युइन है तो आप क्या करिएगा, और दूसरी बात कि उसे आपको फिर से जाके कहीं से iOS उसका डाउनलोड करना पड़ेगा विंडो का। तो इससे बचने के लिए आप दो कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य कि आप सिस्टम को किसी ईमेल और पासवर्ड से विंडो को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप का जो सीरियल नंबर है, लॉगिन कर लीजिएगा तो आपका सीरियल नंबर वहाँ विंडो में रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपके ईमेल के जरिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। जिसके बाद कि आप सिस्टम को फिर से फॉर्मेट करके जब आप आगे विंडो में बढ़ते हैं, विंडो 10 में, तो आप जैसे ही उसका ईमेल और पासवर्ड आप देते हैं कि आपका वहाँ से सिस्टम जुड़ जाता है बाय इंटरनेट और आपके सिस्टम को वेरीफाई कर देता है कि आपका विंडो जेन्युइन है, आपका विंडो ख़राब होने से बच जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आप किसी सॉफ्टवेयर के मदद से अपने विंडो को बायोस में जाके अपने विंडो को देख लीजिए। ढेर सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपके विंडो को के बारे में उसका सीरियल नंबर क्या है, जेन्युइन है तो उसका सीरियल नंबर आपको बता देगा। आप उस सीरियल नंबर को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कैमरा से, मोबाइल के कैमरा से खींच के या उसको लिख के सेव कर दीजिए। जब आपका फॉर्मेट करने के बाद यदि वो मांगे, मतलब वो ईमेल सिस्टम से नहीं ले और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके बाद वो की मांगे तो आप उसको वो की अपने लिखे हुए की के अनुसार की दे सकते हैं। ये आपके जेन्युइन विंडो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अब दूसरा प्रॉब्लम है कि आपका मेन प्रॉब्लम है कि आपका SSD सी ड्राइव बन ही नहीं रहा है बायोस के जरिए, और आपका सिस्टम फॉर्मेट करके भी आप क्या कीजिएगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन आता है कि आप मतलब बायोस कहीं से उसका iOS लोड कीजिए, विंडो से उसका iOS कहीं से क्या, विंडो से आप उसका iOS लोड कीजिए किसी भी पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव के जरिए आप उसको फॉर्मेट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी फॉर्मेट जब आप करके आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने दूसरा प्रॉब्लम एक मुंह बाए खड़ा रहता है। जब आप फॉर्मेट करके वहाँ पर जाते हैं और उस SSD को आप सी ड्राइव बनाना चाहते हैं तो वहाँ एक दूसरा ही बात लिखना शुरू कर देता है। वहाँ लिखता है योर SSD इज ए डायनेमिक SSD। अब एक नया ये टर्म, नया शब्द आ जाता है, व्हाट इज डायनेमिक शब्द आ जाता है। डायनेमिक SSD हो गया तो अब आप क्या कीजिएगा। आप किसी भी हालत में, वो कह रहा है कि 2-3 पार्टीशन है, डायनेमिक है, हम इसको सी ड्राइव नहीं बनने देंगे, इस पर ये विंडो, इस पर नहीं विंडो जाएगा, मतलब सी ड्राइव बनेगी, इसमें विंडो इंस्टॉल नहीं होगा, ये सी ड्राइव नहीं बनेगा। तो जब मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गया तो मैं बुरी तरह से परेशान हो गया। मैं ढेर सारा रिसर्च किया। आप सोच रहे होंगे कि आपने रिसर्च कर लिया तो आप सोचते होंगे जो तुमने रिसर्च कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर लूँ। तो मैं रिसर्च करते करते 3 दिन में मेरा विंडो इसमें इंस्टॉल हुआ और सिस्टम काम करना शुरू हुआ। और इसी सिस्टम के से अभी मैं वीडियो बना के आप लोगों को यूट्यूब पर भेज रहा हूँ। तो 3 दिन, तो मैं चाहता हूँ कि आपका 3 दिन बर्बाद नहीं हो बिना खाए पिए। आप एक दिन में 2 घंटे में, 4 घंटे में सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके और आप कर लें। वीडियो बनाने का यही मकसद है। तो अब बात आती है कि आपका SSD डायनेमिक है, उस पर विंडो सी ड्राइव वो बनेगा ही नहीं। तो आप डायनेमिक हटाने के लिए आप डायनेमिक आप SSD को क्या किया जाए कि मतलब उसी विंडो बन जाए। तो जब मैं इस पर ढेर सारा रिसर्च किया तो पता चला कि डायनेमिक SSD को डायनेमिक शब्द को हटाया, जब डायनेमिक SSD को सिंपल SSD बनाया जा सकता है, उसके बाद ही विंडो उस पर इंस्टॉल होगा। तब हम SSD को पहले डायनेमिक से सिंपल SSD करेंगे, उसके करने का मेथड जानेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम सर्च बटन पर आपको सर्च बटन जो है, टाइप हेयर टू सर्च बटन पर जाके आपको लिखना है कमांड शॉर्ट फॉर्म में CMD और इंटर बटन दबाना है।
ये मुख्य प्रोसेस है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाता है। यहाँ पर उसके बाद आपको लिखना है डिस्क पार्ट, डिस्क पार्ट देके आपको इंटर दबाना है। ऐसे हो जाता है, डिस्क पार्ट देके इंटर दबाना। उसके बाद आपको लिस्ट डिस्क लिखना है, LIST, लिस्ट स्पेस DISK डिस्क, फिर इंटर देना है। अब यहाँ पर गौर करने की चीज़ है, जब उस समय में हमने इसे ऑन किया था, यहाँ पर ऑन किया था, तो हमारा डिस्क 1 जो कि 2.5 GB का है, मतलब यहाँ 232 GB बता रहा है, 250 GB का है, थोड़ा सा छुपा लेता है, तो 232 GB है। उसके सामने यहाँ पर स्टार लिखा दिया हुआ था, मतलब ये डिस्क 1 जो SSD है वो डायनेमिक SSD था, इसीलिए यहाँ पर स्टार दिया हुआ था। अभी डिस्क 0 आप देख रहे हैं कि डायनेमिक हो गया है। ये शायद इस सिस्टम का फंक्शन है कि कोई न किसी को डायनेमिक करके रखता है होगा, लेकिन हमको तो काम है इसको SSD को डायनेमिक हटाने का। इसके डायनेमिक, ये डायनेमिक हो जाए तो हमें कोई हानि नहीं, क्योंकि डायनेमिक होने के बाद भी राइट और रीड का काम करते रहता है, जो कि ये भी डायनेमिक था तो उस समय भी राइट रीड का ये काम करता था, लेकिन ये सी ड्राइव नहीं बन रहा था। और सी ड्राइव जब ये नहीं बन रहा था तो हम इस सिस्टम के जरिए, इस सिस्टम को हम जो उद्देश्य से SSD लगा रहे हैं वो हम काम नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर ये भी डायनेमिक हो गया। तो उसके बाद अभी ये डायनेमिक बता रहा है, तो इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। चूँकि मैं सिस्टम फास्ट करने के बाद इस वीडियो को बनाया हूँ, इसलिए अभी ये जो स्टार है, जो ये स्टार यहाँ पर था और उस समय यहाँ पर कोई स्टार नहीं था, यहाँ पर ये स्टार था, मतलब जिसके नीचे भी स्टार है वो डायनेमिक है। तो इसका मतलब DYN डायनेमिक, तो इसका मतलब कि उस समय SSD मेरा डायनेमिक था। तो उस डायनेमिक को हटाने के लिए उसके बाद डिस्क पार्ट के आगे हम लिखते हैं सेलेक्ट डिस्क, सेलेक्ट डिस्क, डिस्क। सेलेक्ट डिस्क देने के बाद स्पेस देते हैं। उसके बाद जो डिस्क डायनेमिक है, मतलब डिस्क 1 डायनेमिक है, उस समय था तो हम यहाँ पर 1 दे देंगे। उस समय डिस्क 0 डायनेमिक था, यदि 0 के रूप में आपको दिखा रहा है तो वहाँ पर 0 दे देंगे। और इसे देने के बाद फिर हम इंटर मार देंगे। इंटर मारने के बाद फिर अगला प्रोसेस जो आएगा, मैं इसे इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसको देने के बाद मेरा सिस्टम फिर दूसरा चीज़ कहने लगेगा, क्योंकि ये तो जिसको डायनेमिक होना है, जो हटना है वो हट चुका है। इसलिए मैं आपको यहाँ के बाद बता रहा हूँ कि यहाँ जो भी डिस्क आपको डायनेमिक हटाना होगा, उस समय जो डिस्क आपको डायनेमिक के रूप में लिख रहा होगा, स्टार जहाँ पर होगा, उस स्टार को, उसी डिस्क के नाम को यहाँ 0, 1 कुछ भी जो है 3, 4, 5 जिसके भी सामने स्टार है, डायनेमिक है, जिसको हटाना है, जिसके लिए आपको जिससे काम करना है, वो आप यहाँ दे के फिर सेलेक्ट बटन दबाइएगा। सेलेक्ट बटन दबाने के बाद आ जाएगा एक और ऑप्शन इसी तरह से आएगा, वहाँ पर आपको लिखना है क्लीन, CLEAN, क्लीन लिखना है। क्लीन लिखने के बाद फिर इंटर देना है। इंटर देने के बाद वो जो डायनेमिक है वो हट जाएगा, कहेगा योर CD इज क्लीन, और वहाँ डायनेमिक हट जाएगा। उसके बाद एग्जिस्ट, फिर आगे जो आएगा उसमें एग्जिस्ट लिख देना है, EXIT, एग्जिस्ट हो जाना है। इस तरह से आपका डायनेमिक हट गया। इस तरह से आपका SSD जो है वो डायनेमिक से सिंपल SSD हो गया। उसके बाद आप फिर USB जो iOS लोड किए हैं उसके ज़रिए आप फॉर्मेट में जाइए, वहाँ पर फॉर्मेट करके, और नहीं यदि फॉर्मेट करने आता है, जो भी फॉर्मेट करने जानता है उस व्यक्ति से मदद ले सकते हैं। और फॉर्मेट करने के बाद, हालांकि इतना करने वाले को फॉर्मेट करना ज़रूर आएगा,
फॉर्मेट करने के बाद आपको उसी SSD को C ड्राइव बना देना है और C ड्राइव बनाने के बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद जो जो चीज़ सिस्टम मांगते जाएगा देते जाएंगे। उसके बाद बीच में उसका ईमेल मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। वो दोनों यदि आपका सही याद आपको रह गया और आप सही दे दिए, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जब सिस्टम आपका फॉर्मेटर नहीं हो उससे पहले ही आप एक बार उसका ईमेल और पासवर्ड दे के कन्फर्म कर लीजिए कि आपको वो सब अच्छी तरह से याद है कि नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो आप जब फॉर्मेट करने के बाद ऐसे ईमेल और पासवर्ड सही दे दीजिएगा तो ऐसे में आपका सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा और आपका वो जो सीरियल नंबर है वो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा और आपका जेन्युइन विंडो रह जाएगा। यदि कोई परेशानी होती है तो आपने जो सॉफ्टवेयर जरिए जो उसका सीरियल नंबर निकाला है उस सीरियल नंबर को डाल के आप विंडो को फिर से जेन्युइन कर सकते हैं। इस तरह से आपका काम यहाँ पर काम हो जाएगा। और अब बच गया कि SSD आपका C ड्राइव जैसे ही बन जाएगा तो आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा और सिस्टम आपका फास्ट हो जाएगा। जो देखिए मैं ये पावर का बटन दिया और उसके बाद लेनोवो का लोगो आया। लोगो के बाद तुरंत इसे हटाने के लिए मैं इस बटन को दबा दिया। उसके बाद पिन देने के बाद तुरंत मेरा सिस्टम चालू हो गया और तो आपने देखा कि मेरा सिस्टम कितना फास्ट हो गया है और कितना जल्दी वो शट डाउन हो जाता है और कितना जल्दी वो खुल जाता है। जनरली हार्ड डिस्क लगा हुआ सिस्टम घूमते आदमी को ही घुमा देता है, लेकिन आपने देखा कितना जल्दी सिस्टम उसके साथ साथ सारे काम फास्ट हो गए हैं। जिस तरह से कि मैं तुरंत इस तरह से खोला, इस तरह से कोई भी ड्राइव में जब खोलता हूँ तो तुरंत खुल जाता है। जो भी चीज़ मैं खोलना चाहता हूँ वो तुरंत खुल जाता है। तो जब आप SSD को C ड्राइव बना लेते हैं तो आपका सिस्टम भी इसी तरह से फास्ट हो जाएगा। आप जो नए सिस्टम को 50,000 60,000 में लेते हैं उसके बाद भी उसमें SSD नहीं लगा होता है तो आपका सिस्टम बहुत स्लो रहता है। आप लगता है कि आपको लगता है इतना पैसा लगा के भी हमने क्या प्राप्त किया। यही धीमा सिस्टम जो कि आप 2-3-4 हज़ार लगा के और अपने सिस्टम को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सैमसंग का Vivo 950 करके आता है, वो आप देख लीजिए साइट पर बहुत सारे ये सैमसंग के आते हैं। आप उसको लगा के और अपने सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं। वो भी M.2 ही PCI एक्सप्रेस उसको भी लेना है, NVMe और वो भी ऐसे ही चलेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मतलब कारण यही था कि मैं 3 से 4 दिन तक जो बिना सोए, आपको यकीन नहीं होगा 2-2 दिन बिना मैं सोए जो सारा काम करके मैं 2-3 दिन में जब मैं इस काम को क्लियर किया तो हमें लगा, बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। मेरी पहली वीडियो, आज से पहले मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ इस तरह का, लेकिन मैंने सोचा कि हमको एक वीडियो बनाना चाहिए। और जो भी दोस्त यूट्यूब देख के परेशान रहते हैं, जैसे हम बहुत देख के परेशान रहे तब पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया यूट्यूब से, उसी तरह से जो भी दोस्त मेरे परेशान रहते हैं, जितना कि मैंने यूट्यूब देख के परेशान हुआ उसी तरह से जो भी दोस्त मेरे परेशान रहते हैं उनको परेशानी उनका नहीं हो। और मेरा वीडियो यदि किसी तरह से देख लें तो वो मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर सारा काम करके, सारा कुछ कंप्लीट करके और अपने सिस्टम को चला सकते हैं। और उनको ये लगे कि मेरा पैसा डूब गया, उससे पहले उनको लगे कि नहीं, मैंने पैसा को सही जगह पर लगाया और इससे हमको लाभ हुआ। मैं कुछ दिन पहले अमेज़ॉन से मंगाया था, है ना, उसकी गर्मी बहुत थी और चूँकि अमेज़ॉन वाला बॉय डिलीवर करके गया तो मैं जल्दी से जल्दी ओपन करने लगा, इसलिए थोड़ा फॉर्मल इसलिए सॉरी। और जल्दी से जल्दी इसे खोल कर देखना चाहता था कि क्या डिलीवर करते हैं।
बंद कर दो। तो मैंने इस SSD के बारे में और SSD मदरबोर्ड में किस तरह का खांचा होगा तो फिट होगा, और फिट करने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम आता है डायनेमिक वायनेमिक संबंधी कुछ भी, तो उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। प्रॉब्लम डायनेमिक संबंधी आएगा ही, यदि हमें आया है, बहुतों लोगों को आया है, तो आपको भी आएगा ही। तो यदि ये प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, और ठीक करने के बाद इसे सी ड्राइव बना के इसे अपने सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं और सारा काम हम कर सकते हैं अपने सिस्टम से। यदि इस वीडियो को देखने के बाद एक दो लोग भी लाभान्वित हो जाएंगे तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और चूंकि दोस्तों मेरा ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं ऐसे ही लेट कर बना रहा हूँ, और कोई विशेष मेरे पास वीडियो बनाने के लिए रूम नहीं, ऑफिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन चूंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मैं वीडियो बना के नहीं बेचता हूँ, इसलिए मैं अचानक ही मेरा मन हुआ कि मैं अपने प्रॉब्लम को जो फेस किया उस प्रॉब्लम को शेयर करूं, और आप लोग ये प्रॉब्लम नहीं फेस करिए, इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद और सारे वीडियो जो बच्चों के लिए अथी के लिए मैं बनाता हूँ उसे भी आप देख सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और इस तरह आज से मैं हालांकि इस काम को शुरू कर दिया हूँ। बहुत सारे टेक्निकल काम हम करते रहते हैं, बहुत सारा टेक्निकल काम करते हैं, लेकिन मैं किसी का वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन आज से मैं सारे टेक्निकल कामों का वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि बहुत सारे लोग जो कि बहुत परेशान होते रहते हैं टेक्निकल चीज़ों के जानने के लिए, और कोई काम करना शुरू करते हैं तो फंस जाते हैं, उन सबों को मदद होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।